नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंपल संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं जो है कि भिन्नों का, चाहे वो दशमलव भिन्न हो चाहे कैसा भी भिन्न हो, उनका जो है कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। और अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो इस तरह के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर उसका उत्तर फाइंड कर लोगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कराया 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का लॉसा क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इन संख्याओं का बोल रहा है कि लॉसा अर्थात एलसीएम क्या होगा। तो इसका सबसे पहले नियम है कि इसका दशमलव को जो है ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अभी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, तरीका मेथड समझा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने से ही जो है टिक लगा लोगे और मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर 5 सेकंड में उत्तर पा लोगे। इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है तो यहाँ हटा के 10 लगा दो, इसमें भी एक ही है तो हटा के 10 लगा दो, और यहाँ पे 3 है तो इसको हटा करके 1000 कर दो। तो अब नियम क्या होता है इसका, लॉसा बोल रहा है। लॉसा बोल रहा है तो सभी के न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लो, वही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर भिन्नों का लॉसा पूछ रहा है तो उसमें सभी भिन्नों के अंश का जो पूछ रहा है वो निकाल लो, लॉसा पूछ रहा है तो लॉसा निकाल लो, और हरों का जो है कि सभी के मौसा निकाल लो और डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, और ये भी आपका 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छक 54, यानी कि 16 बार जाएगा, 16 9 144। तो 9 के पहाड़ा में अर्थात 9 से सभी कट रहे हैं, तो इस तरह से इसका जो ऊपर वाले का जो अंशों का लॉसा आएगा वो 144 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 10 के टेबल में सभी आ रहा है, तो नीचे वाला अर्थात डिनोमिनेटर का या हरों का जो एचसीएफ होगा, मौसा होगा, वो 10 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 144/10। अब 144/10 को जब भाग दोगे तो हो जाएगा 14.4। अब यहाँ पे 14.4 किसी में दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे 1.44 दिया है, यहाँ पे 7.2 दिया है, यहाँ पे 12.96 दिया है, और यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हमारा उत्तर आ रहा है 14.4 और वो यहाँ पे किसी में नहीं दिया है, तो जो इसका चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, मेथड सबका वही रहेगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर न्यूमरेटर अर्थात अंशों का सभी के लॉसा निकाल लोगे, और हर का उसका उल्टा मौसा यानी कि एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर दोगे। और जिसमें जो है कि एचसीएफ पूछेगा तो न्यूमरेटर का सभी के जो है कि एचसीएफ निकालोगे और नीचे का एलसीएम और डिवाइड कर दोगे। वही रूल सब में अप्लाई होगा। तो आगे मैं ट्रिक से निकालूंगा। यहाँ देखो इसमें दिया है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, ये आपका एचसीएफ को ही करते हैं। तो इस तरह से एचसीएफ ही होगा, एचसीएफ ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो अर्थात इसका एचसीएफ निकालना है तो
सभी को पहले डेसिमल हटा दो, तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो पान में 100 हो जाएगा, यहाँ भी हटाएंगे तो पान में 100 हो जाएगा, और यहाँ हटाएंगे तो पान में 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, अर्थात एक ही अंक है। तो चूंकि इन भिन्नों का जो है कि एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, अब देखो 9 के टेबल में भी आता है, लेकिन 9 से भाग ये भी जा रहा है, 9 चौक 36, और 12 9 108, 12 बार ये भी कट जाएगा। तो जो एचसीएफ आएगा ऊपर वाले का वो तो 9 हो गया, और नीचे वाले का एलसीएम होगा, तो एलसीएम इसका तीनों का 100 होगा, 100 100 10 का एलसीएम 100 होगा। तो यहाँ पे जो है कि 9/100 हो जाएगा। अब 9/100 का मतलब हो गया 0.09। अब 0.09 किसी ने दिया है, यहाँ 0.03 दिया है, यहाँ पे 0.9 दिया है, यहाँ पे 0.18 दिया है, और यहाँ पे 0.108 दिया है। तो ये तो अभी हुआ नहीं 0.09। तो इस तरह से इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 5वां करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब इसका भी एचसीएफ ही पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो इस केस में भी पहले हम डेसिमल हटाएंगे तो अपान 10 हो जाएगा, इसमें अपान 100 हो जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो, और इसमें भी अपान 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो इसमें ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो और नीचे वाले का एलसीएम, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले का एचसीएफ देखो, यहाँ पे 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, और 12 छाक 72। तो 12 से सभी डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 12। और एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम 10 10 और 100 का एलसीएम डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम 100 आएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12, और 0.12 ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है, 0.12 इसमें दिया है। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अलजेब्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है 10a² bc, 15ab c², 20a² b² c का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम पहले नंबर्स का निकाल लो। तो देखो एलसीएम क्या होता है, जो है कि सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा ऐसा है जो कि सभी से डिवाइड हो। यहाँ पे इसका ठीक होता है कि जो सबसे बड़ा अंक है उसका टेबल पढ़ो और औरों से चेक करते हो। तो देखो सबसे बड़ा 10 15 20 में सबसे बड़ा 20 है, 20 दूनी 40, 10 से तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, 20 तेईस 60, 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तेईस 60, तो 60 हो गया इसका नंबर, 60 तो आ गया अंक एलसीएम। और इसमें जब जो है कि अक्षर होता है तो सब में जो है कि अगर कोई कॉमन है तो उसका बड़ी घात लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ए तीनों में है, लेकिन तीनों में सबसे बड़ी घात है स्क्वायर, तो हो जाएगा a²। इसी तरह 20 में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन बड़ी घात है b², तो b² भी आ गया। इसी तरह c यहाँ भी है, c² है और c है, तो c की सबसे बड़ी घात है c² और c सब में है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 60a² b² c²। यहाँ पे 90 है तो ये कट गया, यहाँ पे 60a² b² c² नहीं दिया तो c दिया, तो ये भी कट गया, ये तो वैसे ही कर दिया क्योंकि 60 नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 60a² b² c², तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 60a² b² c², ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम में सब लेते हैं, अगर कोई लेटर या अक्षर ऐसा होता जो कि केवल 2 ही में होता
एक में ना होता तो वो भी हम लेते, या किसी एक में भी होता और बाद बाकी दूसरे में ना होता, किसी दो में, तो उसको भी हम लेते। एलसीएम का मतलब होता है कि सबको लेना है, अगर अक्षर है तो कोई छूटने न पाए। उसी तरह अगर गिनती यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो जो गिनती दिया है उसका एलसीएम निकाल लेते, और अक्षर का मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप एलसीएम निकाल लेते। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूँ कि मेरा जो बताने का तरीका है, जो मेरा ट्रिक है, वो आपको पसंद आई होगी, और शायद मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है कि बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आप लोगों को जो है कि मेरी इसी तरह की ट्रिक आने वाली वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोग हमारे साथ जुड़ के इसी तरह से नए नए ट्रिक्स सीखते रहोगे और अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहोगे। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।